आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों पे हमारी पहली नज़र, लेकिन हस्ब रिवायत शुरुआत कश्मीर से। और शुरुआत कश्मीर से तारीख सितंबर 2014 की 7 तारीख थी। और 7 तारीख से पहले, सितंबर 7 से पहले हालात कश्मीर के बिल्कुल वैसे थे जो कल रात 11 बजे के बाद से कश्मीर के बने हुए हैं। ज़ोरदार आसमान पे बिजली चमक रही थी और उसके साथ गरज भी रहा था आसमान। ये 2014 की बात है। और तब फिर 7 सितंबर को वो हुआ जिसने हिला के रख दिया कश्मीर को। और सितंबर से आने से पहले पहले अब कश्मीर में आज रात को भी वही कुछ हुआ। कल रात 11 बजे से ज़ोरदार आसमान गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। फिर इसी गरज चमक के बीच में बारिश भी होने लगी। और सुबह होते होते जब खिड़की किसी ने खोली तो बाहर का नज़ारा वही था जो सितंबर के इस महीने का था। लेकिन अभी सितंबर में कुछ दिन है, अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त में ये बारिशें किसी बड़े तूफ़ान का पेशखीमा ना सही, लेकिन हालात और वाक़ात वही दिखाई दे रहे हैं। आज रात को हुई बारिशों के बाद वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल बदली थी। कुछ इलाकों में तुग़यानी सी सूरत हाल और कुछ इलाकों में पानी सड़कों से ऊपर, चाहे वो कश्मीर हो या जम्मू हो। और पहले जम्मू का हम नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये जम्मू की सूरत हाल है जहाँ ज़ोरदार तुग़यानी, और इस तुग़यानी में लोग परेशान हैं। दरिया अपने बांधों से ऊपर बह रहा है, नदी नाले अपने साथ पुल जो कुछ भी मिल रहा है उसको बहा के ले जा रहे हैं। और ये सूरत हाल जम्मू के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह से आ रही है। जम्मू में इसी सूरत हाल के दौरान जहां जानी नुकसान से बचा तो है, लेकिन माली नुकसान की बहुत बड़ी खबरें हैं। वही सूरत हाल जो साल 2014 में कश्मीर में देखने को मिली थी। जम्मू में भी तब इसी तरह की सूरत हाल थी, लेकिन अब की बार सूरत हाल ज़्यादा जम्मू में ख़राब, कश्मीर में किसी कदर हद तक पुरसकून है। जम्मू की इसी सूरत हाल में कुछ वहाँ के लोग भी कहते हैं। आज से ये 6 साल पहले ये एक ना पुल मंजूर हुआ था, तो ये बीजेपी गवर्नमेंट थी उस वक्त। तो हम कना कविंद्र गुप्ता के पास ही बहुत बार गए। हमने बोला भी इस नाले को बना दो, हमारे घर कना बहुत बार पानी आया और इस बार हमारा पानी आया, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इधर हमारे कोई 20-25 कना मकान हैं लोगों के, तो हमें बहुत बुरा है। हमें ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं हो रही। हम लिहाजा हम गवर्नर से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे बराए मेहरबानी करके हमारे इस नाले का कुछ ना कुछ किया जाए। कितना नुकसान हुआ है? हमारा आय कम से कम, ये हमारी कॉलोनी का कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान है लोगों के घरों का। 50 से भी ज़्यादा हो सकता है, आइडिया है। जम्मू की सूरत हाल, और इसी जम्मू की सूरत हाल के दौरान लोग यही कहते हैं कि बारिश ज़रा रुक जा, कच्चा मेरा मकान है, कुछ तो लिहाज कर। ये जम्मू में के लोग कह रहे हैं और जम्मू में इंतज़ामिया मुतहरिक भी है। लेकिन सूरत हाल राजौरी की भी कुछ ऐसी है। राजौरी में भी तुग़यानी जैसी सूरत हाल है और ज़मीनी हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि अगर कुछ और लम्हे या कुछ और देर के लिए इसी तरह की बारिश हुई तो फिर तूफ़ान हो सकता है। और जम्मू के राजौरी पुंछ के इलाकों की सूरत हाल जमशेद मलिक बता रहे हैं। जहां देर रात को राजौरी में एक कोविड-19 के चलते एक शख्स की मौत हुई, वहीं देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से मंजाकोट में एक घर गिरने से एक शख्स की मौत हुई और कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई ब्रिजों के साथ साथ कई लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। और इस वक्त हम खड़े हैं राजौरी नदी पर, जो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे इस वक्त किस तरह इसमें पानी का बहाव बढ़ रहा है। वहीं हालात देखते हुए जिला इंतजामिया की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पिछले देर रात से ही हो रही बारिश से काफ़ी नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी नदी नालों में पानी के बहाव बढ़ने के साथ कई इलाकों में लोगों के घरों के साथ साथ सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।
खिते पीर पंचाल पे हमारी नज़र और खिते पीर पंचाल से जमशेद मलिक ज़मीनी सूरत पर नज़र रखते हुए ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ खिते चिनाब में भी सूरत वही जो रियासत या यूँ कहीं यूटी के हर इलाके की है। जम्मू जैसी सूरत उधर भी है। दरियाई चिनाब पहले ही जालिम है और दरियाई चिनाब के बांधू तक पानी पहुँचे हुए ये बता रहा है कि अगर ऐसी सूरत रही तो दरिया और भी जालिम हो सकता है। लेकिन कश्मीर की सूरत भी वही है जो सितंबर 2014 जैसी ही है। अभी कश्मीर में तूफान तो नहीं आया है और महकमे मौसमियात से लेके फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट यही बता रहा है कि कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन कल रात से जो बारिशें हुई इन्होंने जहां एक तरफ से राहत तो दी है वहीं दूसरी तरफ लोगों में खौफ भी है, डर भी है। 2014 याद आ रहा है और कश्मीर की ये सूरत हाल श्रीनगर के नदी नालों, वादी कश्मीर के नदी नालों से लेके श्रीनगर की सड़कों पर बयान किया जाता है। सड़कों पर पानी चढ़ आया है, नदी नाले अपने किनारों के ऊपर से बह रहे हैं और शहर के लोगों में खौफ भी है, डर भी है, मसरत भी है। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज कच्चा मेरा मकान है, कुछ तो लिहाज कर, फराज का शेर है। और हालात कश्मीर के फराज के शेर को बराबर लेके इन दिनों चल रहे हैं। और ये श्रीनगर की सूरत हाल के साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों की। पुलवामा के इलाके में दुकानों को बंद करना पड़ा। वजह यही थी कि वहाँ पे पानी दुकानों के अंदर घुसने लगा था और दुकानदारों ने मजबूरी के आलम में दुकानों को बंद भी कर दिया। कुपवाड़ा के बाजार में भी यही सूरत हाल थी। पुलवामा के लोग भी कुछ ऐसा कहते थे, कुपवाड़ा के लोग भी कि यही बता रहे हैं। सामने है, यहाँ पे पड़ता है जे&के बैंक भी यहाँ पे पड़ता है, सुपर बाजार भी यहाँ पे पड़ता है। ये मेन रोड है सर, यहाँ पे इसको कहते हैं ओल्ड कोर्ट रोड। ये कोर्ट के बाहर जो रोड है जो शोपियान से कनेक्ट होकर श्रीनगर जाता है, ये मेन रोड है सर। इसकी ये हालत है, लिंक रोड की क्या हालत होगी सर पानी में। पहले मैडम जो 3 इंची 2 इंची जो भी डालना होगा हमें उससे कुछ नहीं है, जो भी इनका जो एस्टिमेट होता है एस्टिमेट के हिसाब से वो डाले। मगर हम यही बोलना चाहते हैं कि लेवल होनी चाहिए इसमें बराबर। इसमें लेवल पूरी गलत है, कहीं ऐसे ऊपर है कहीं नीचे रोड है, इन्होंने लेवलिंग नहीं की इसमें सर। यह रूद असल दवा वनकस जिम्मेदारन बी गई लूक तो बचाए दान दोदमुत सोरम दोदमुत सोरी दोदमुत अलबत् दान शाय कड़ना मुमकिन दोद तो सह दोद बी रूद बचाए। अम सर फर्क अम सर खुश सोजी सोजी रूद पे इथा पे दपान इंसान इथा पे बे पलो कड़ित खुश गया। कुपवाड़ा से लेके पुलवामा और कुलगाम तक की ये सूरत हाल और ये सूरत हाल ख़तरनाक नहीं है। PHE डिपार्टमेंट, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट बता रहा है कि सब ठीक ठाक होगा। महकमा मौसमियात भी बता रहा है सब ठीक ठाक होगा। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये भी कहावत है। और ये अल्लाह रखे और कौन चखे वाली कहावत पुलवामा के अर्गी चक के इलाके में देखने को मिली। कल रात को ज़ोर की बारिशें हुई, आसमान गरज रहा था, बादल फटे भी हैं और ये बादल पुलवामा के अर्गी चक के इलाके में फटे हैं। और यहाँ कहा जा सकता है कि त्रटतल बचुन, त्रटतल वाकई बचने की कहानी। बादल फटने से यहाँ नुकसान हुआ है, जानवर मारे जा चुके हैं। लेकिन एक जानवर, एक बेल ऐसा भी था जो इस ऊपरी कहर से बचा भी है, जख्मी हुआ लेकिन बच गया। ऊपर से इस पे बादल फटने से चिंगारियां गिरी हैं लेकिन बच गया है। तस्वीर पुलवामा की और पुलवामा के साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों की भी यही सूरत हाल। लेकिन वादी कश्मीर की एक और सूरत हाल भी है जिसे हम कोविड के नाम से याद करते हैं। लगातार पॉजिटिव केसेस आते हैं और आज भी अमवात का सिलसिला देखने को मिला है। 10 लोगों की अब तक अमवात हो चुकी है, 8 कश्मीर से, 2 जम्मू से। लेकिन इसमें बताया जाता है कि एहतियात ज़रूरी है। ज़रा बारामूला चलते हैं।
हम आपको ये बारामूला का स्कूल दिखाते हैं। बारामूला में सूरत को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन किया जा चुका है। बाजार में भी लॉकडाउन है। वो अलग बात है कि किसी हद तक लॉकडाउन के दौरान वो सूरत नहीं देखने को मिली है जो लॉकडाउन में होनी चाहिए थी। लेकिन स्कूल में बताया जाता है कि अगले हफ्ते वहाँ पे पेरेंट्स डे है और ये स्कूल पेरेंट्स डे मनाने से पहले उस डे की तकरीबात के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, रहल सहल कर रहा है। बच्चों को बुलाया जा रहा है तालीम पढ़ाने के लिए नहीं, तालीम देने के लिए नहीं, बल्कि ड्रामा के लिए, एक्टिंग के लिए। और इस ड्रामा और एक्टिंग के दौरान इस स्कूल में बच्चों की क्या सूरत हाल है आप तस्वीर में देखिए। हेलो इनकी बारामूला में इस कोविड के दौरान की सूरत हाल आपने देखी और ये वो सूरत हाल बयान करती है जो सरकारी सतह पे जो कंट्रोल करना था सरकार को वो किया नहीं जा रहा है। स्कूल की मनमानी कहें आप, वहाँ की इंतज़ामिया की मनमानी कहें या यूँ कहें कि वो जानते नहीं हैं, ये कौन सी बात है, ये वहाँ की इंतज़ामिया बता सकती है। लेकिन इन बारिशों से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी बंद हुई है और इस कौमी शाहराह पर इन बारिशों से कहीं पस्सियाँ गिर आई हैं, कहीं ज़ोर की बारिशों से फिसलन हुई है और इस बारिशों की वजह से लोग काफ़ी परेशान भी हैं। ख़ासतौर पे वो तबका जिन्हें हम ड्राइवर कहते हैं जो इस बारिशों के बीच में, हर तूफ़ान के बीच में इस शाहराह पे चलते हैं। लेकिन अक्सर ये हाईवे जो है जम्मू श्रीनगर हाईवे बारिशों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और यूँ इस पर ट्रैफिक बंद हो जाता है। आज भी वहाँ पर ट्रैफिक बंद हुआ है, ड्राइवर परेशान हैं, जो इस पर सफ़र करने वाले लोग हैं वो भी परेशान हुए हैं। परसों शाम के खड़े हैं हम इधर, बोल रहे हैं पस्सी आई हुई है आगे पीड़ा में, कौन सी जगह में पहाड़ी नीचे आ गया कोई। तो कितनी समस्या आती है? समस्या सर अभी तो 2-3 दिन में अभी तो आई नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह और 2 दिन लग गए फिर तो आएगी। जैसे खाने पीने की, पानी की ऐसे किल्लतें तो आएंगी। तो प्रशासन से क्या? प्रशासन से हम यही कहेंगे कि अगर यही 2-3 दिन अगर और लग गए तो फिर हमारे बारे में भी देखें, हमारे को भी इधर आके कुछ दें, चावल आटा दाल तेल वगैरह, ताकि हम भी तो चलो खाने पीने का जुगाड़ तो कर सकें। जब बांडीपोरा में बीजेपी एक लीडर का मारे जाने का वाक़ा पेश आता है और उसके बाद उनके जनाजे को कांधा देने के लिए राम माधव कश्मीर आए हुए थे और राम माधव के कश्मीर आने से पहले कश्मीर में बीजेपी ने कल ही मीटिंग बुलाई थी, नई दिल्ली के फैसलों का खैर मकदम किया था और नई दिल्ली के फैसलों का खैर मकदम करने के साथ साथ गुपकार डिक्लेरेशन वालों की तनकीद भी की थी। लेकिन अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुजफ्फर शाह बीजेपी के कल के बयानात पर तनाव भरे हुए हैं और बीजेपी को अवाम दुश्मन बता रहे हैं। मुजफ्फर शाह ने श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर तनकीद का निशाना करते हुए बताया कि बीजेपी कश्मीर में सियासत कम तअस्सुब ज्यादा बरत रही है। जहां तक गुपकार डिक्लेरेशन में जितने मेंबर्स थे उनको एंटी नेशनल करार देना, तो क्या मैं ये समझूं कि जो 370 पे बात करेगा वो एंटी नेशनल है? उसका मतलब है फिर महात्मा गांधी भी एंटी नेशनल थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद भी एंटी नेशनल थे, सरदार पटेल भी एंटी नेशनल है, पंडित नेहरू भी एंटी नेशनल है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंटी नेशनल है? क्या बात कर रहे हैं आप? इस मैटर को पार्लियामेंट में उठाना चाहिए जो कमिंग सेशन आ रहा है, क्योंकि आज बीजेपी फेल हुई है डिलिमिटेशन में, दे आर फेल्ड इन सीए, कोविड के ऑपरेशंस में वो फेल हुए हैं, जम्मू कश्मीर का तो उन्होंने बट्ठा बिठा दिया, योर फॉरेन पॉलिसी हैज फेल्ड, योर पॉलिसी ऑन जम्मू कश्मीर हैज फेल्ड। सो आज आप फिर दोबारा गुपकार डिक्लेरेशन के पीछे और कश्मीर के पीछे खड़े हो रहे हैं, हेट्रेड पैदा कर रहे हैं पूरे मुल्क में। दे हैव टू बी टेकन टू टास्क पीपल लाइक रविंदर रैना एंड हिज कंपनी। ये चीजें नहीं चलेंगी, खालाजी का घर नहीं है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह बीजेपी पर तनकीद करते हुए लेकिन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कहते हैं कि हैंडलर बीजेपी है, फायदा
पहुंच रहा है। आज फायदे की बात हुई, डिप्टी मेयर के खिलाफ पिछले दिनों नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था। अदालत के अहकामात सामने लाते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन किया गया। उससे पहले मेयर के नो कॉन्फिडेंस मोशन को हुआ, वो पास भी हुआ, लेकिन डिप्टी मेयर के आज नो कॉन्फिडेंस मोशन को बाहर से ही सेटल किया गया। यानी कह सकते कि सेटल हुआ क्योंकि उनके खिलाफ जितने मेंबरान को वहां आना था उतने उनके खिलाफ नहीं आए। ये जो नंबर होने चाहिए थे वो 36 होने चाहिए, यानी एक्ट हमारा कहता है कि मोर देन हाफ होने चाहिए। अगर 70 है तो कम से कम 35 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी 36 एटलीस्ट। लेकिन 36 आए नहीं तो ये फेल हो गई, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट डिप्टी मेयर फेल हो गई। तो कमिश्नर साहब क्या हिदायत होंगे? क्या कमिश्नर साहब अब इनको कंटिन्यू करना होगा डिप्टी मेयर वगैरह को? हाँ, वो तो करेंगे, कानून के तहत तो वो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी बहुत अच्छा चल रहा था जब जुनैद साहब थे, इस वक्त जब डिप्टी मेयर थे परवेज साहब, इस वक्त भी अच्छा चल रहा था। हाँ, ये कि कमिश्नर और बाकी जो उसका अमला है वो हमेशा चाहेंगे कि फुल मेयर भी हो, डिप्टी मेयर भी हो, तो उससे अच्छा रहता है। शहर की कम से कम शहर में डेवलपमेंट्स होंगी। हिलाल हंजूरी मेरे साथ मौजूद है। हिलाल से जानना चाहेंगे, हिलाल इस पे पूरी नजर रखी थे। हिलाल, हम आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ना सही लेकिन डिप्टी मेयर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसमें तब 36 लोगों ने दस्तखत किए थे, आज ये 24 ही लोग आए हुए थे, या यूं कहें तो कम लोग आए हुए थे। क्या वजह रह सकती है, क्या है इसका पीछे की कहानी? देखिए सनम, पीछे की कहानी क्या है, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी फिल्म है जिसका डायरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं पीछे ही बैठा है, लेकिन जो एक्टर्स है वो काम कर रहे हैं। और इस वजह से जो 15 जुलाई के दिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई थी डिप्टी मेयर के खिलाफ, उसमें 38 लोगों ने साइन किया था और उसके बाद उनके खिलाफ मुहिम शुरू की थी। लेकिन फिर पैंडेमिक की वजह से उससे फ़िलहाल इल्तिवा में रखा गया था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर जब इंटरवेन किया तो उसके बाद ही आज फ्लोर टेस्ट लेने की बात हुई है और इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका था। लेकिन जब आज फ्लोर टेस्ट था तो फ्लोर पर 38 नहीं बल्कि 24 ही लोग वहां पर मौजूद थे, तो 14 लोग आज इसमें नज़र नहीं आ रहे थे। तो इससे साफ पता चलता है कि जो उस वक्त मोशन लाई गई थी उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई है, क्योंकि इसके पीछे डायरेक्टर ने इशारा कुछ अलग से दिया होगा। क्योंकि ये अब वाज़ेह हो चुका है कि शहर श्रीनगर के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब सियासत का अड्डा बन चुका है और ऐसा लग रहा है कि इतनी सियासत कभी जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं हुई है जितनी अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हो रही है। क्योंकि इससे पहले न सिर्फ डिप्टी मेयर बल्कि मेयर के खिलाफ भी इसी तरह का मोर्चा जो है खोला गया था और इससे पहले जो डिप्टी मेयर था उसके खिलाफ भी ऐसा ही हुआ था। और ऐसे में सब कुछ जब माहौल देखते हैं तो माहौल में हरीफ भी अब कभी हलीफ नज़र आए और कभी जो सगे थे, जो क्लोज थे, वो भी हरीफ नज़र आए। और उसमें जुनैद अज़म मत्तू और उसके साथ साथ शेख इमरान और मौजूदा डिप्टी मेयर भी इसी फिल्म के किरदार और हिस्से नज़र आ रहे हैं। आपने किरदारों की बात की, डायरेक्टर की बात की, ज़रा हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे, शहर में इल्ज़ामात हैं कि ये इलेक्शन जो होते हैं ये कमाई का ज़रिया होते हैं, ख़ासतौर पे कॉरपोरेटरों की कमाई का ज़रिया, लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हकीकत कितनी है? लेकिन क्या आज के ये जो सब कुछ ड्रामा जो देखने को मिला इसको भी उसके साथ जोड़ सकते हैं कि ये कमाई है, परसों रेट उधर के थे आज इधर के रेट हो गए, ये आमतौर पर इल्ज़ाम है, इसमें कहाँ तक आप देख रहे हैं हकीकत? देखिए सनम, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये जब लाते हैं तो एक बिल्कुल कानून और जमहूरियत का एक हिस्सा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेशतर लोगों का, मुबसरीन का यही मानना है कि यहाँ कानून कम इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जितने भी मराहिल जो है खोले गए हैं, उसमें हमने देखा कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। तो इस वजह से लोगों के अंदर इस इदारे के तय जो एतमाद है वो बिल्कुल कम हो गया है, जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल कम हो गया है। क्योंकि लोगों का मानना है कि जो 38 लोगों ने साइन किया था उस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, तो 14 कहाँ गए? जब उन्हें उस वक्त इस डिप्टी मेयर से इख्तिलाफ था तो आज वो इख्तिलाफ क्यों नज़र नहीं आया? क्योंकि 36 लोगों का कम अज़ कम होना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर 62 मेंबरान इस श्रीनगर म्यूनसिपल, माफ़ कीजिएगा 72 मेंबरान श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इलेक्ट हुए हैं, लेकिन उनमें से जो 36 का आंकड़ा आना चाहिए था वो आज यहाँ पर नज़र नहीं आया। और इस तरह से लोगों के अंदर जो अभी उन्होंने इस श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रीड किया है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसी रिश्वत और जान पहचान और डायरेक्टर और फिल्म की कहानी के आसपास ही आज की श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो कहानी है वो देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन, डिप्टी मेयर का नो कॉन्फिडेंस मोशन और उसमें
आज जितने लोगों ने परसों नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साइन किया था, आज वो फ्लोर टेस्टिंग में उतने मौजूद नहीं थे। करीबन 12 से 14 लोग कम थे। ये 14 लोग कम क्यों आए? कुछ इल्जामात हैं कि पैसा लिया है। तब पैसा लिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, आज पैसा लिया गैर हाजिर रहने के लिए। जमहूरियत सही, लेकिन पैसा कहीं न कहीं इस्तेमाल अगर हुआ है तो फिर हमारा अकाउंटेबिलिटी कमीशन इस पे क्यों तहकीकात नहीं करेगा? हमारा क्राइम ब्रांच इस पे क्यों तहकीकात नहीं करेगा? क्योंकि शुरुआत अगर पैसे से हुई है, किसी पूरे खेल में कहीं न कहीं अगर पैसा इन्वॉल्व है तो हमारे यहाँ खामोश इदारे क्यों बैठेंगे? इन कॉरपोरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जिन्होंने परसों दस्तखत किए, आज गैर हाजिर रहे? बीमार एक पड़ सकता है, मजबूरी दो को आ सकती है, लेकिन 14 लोगों का गैर हाजिर रहना साफ जाहिर करता है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर जो इल्जामात वहां के कॉर्पोरेटरों पर लगते रहे हैं, उन इल्जामात में कहीं न कहीं कुछ तो है। और इस कुछ के लिए हमारे इदारे जो हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े लोग हैं, जो कहते हैं कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, वो शुरुआत यहाँ से क्यों नहीं करते हैं? इनसे पूछताछ क्यों नहीं होती है कि क्यों ऐसा हुआ? तब मेयर, डिप्टी मेयर ख़राब था, ये इस कोविड के दौरान ठीक कैसे हो गया? और क्यों तब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तब दस्तखत किया? क्या वो गलत दस्तखत था? तब वहाँ पे दस्तखत गलत था, या आज आपकी गैर हाजिरी रहना गलत था? हम बता रहे हैं, हम बता चुके हैं, हम बताते रहते हैं कि वादी कश्मीर में अब की बार पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत, पीने की पानी की किल्लत महसूस की गई है। सैराबी पानी तो अक्सर परेशानी रहती है, लेकिन पीने का साफ पानी उसकी किल्लत रही है। और आज बारिशों के बावजूद भी कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत रही है। इन बारिशों में अक्सर लोगों की तरजीह रहती है कि वो घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, लेकिन मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है। मुजाहरा करने के लिए भी आज बारिशों के बावजूद लोग बाहर निकले थे। वादी लुलाब के टिक्कीपोरा के गांव में लोगों ने आज पानी की कमी को लेकर बात पहुंचाने के लिए बाहर निकल के हल्ला किया, गुल्ला किया, बात पहुंचाई। यही बताना चाहते थे कि टिक्कीपोरा में आज की डेट में भी पीएचई डिपार्टमेंट पानी नहीं सप्लाई कर सका है। रिजर्वायर वहां पे बनाया गया है, लेकिन उस रिजर्वायर में पानी पहुंचाने के लिए जहां लिफ्ट स्टेशन है उसमें डीजल नहीं है, और डीजल न होने की वजह से पानी ऊपर पहुंचाया नहीं जाता है। और यूं काफ़ी वक्त से वो इलाका जो है, टिक्कीपोरा का गांव जो है, पानी के पीने की पानी से महरूम है। लोगों को दूर दूर कुओं में तक जाना पड़ता है, वहाँ जो लोकल चश्मे वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ से पानी लाने पड़ता है। पीएचई डिपार्टमेंट के फेलियर की एक नई कहानी कुपवारा के टिक्कीपोरा गांव से आ रही है। और आपको फेलियर की बात करें तो पिछले दिनों गांदरबल के लिए जब 4G छोड़ने की बात की गई तो कुछ लोग शहर में हसद की वजह से गांदरबल वालों के लिए कुछ और अलकाब का इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन गांदरबल वाले खुशमत सही नाम का 4G मिला है, लेकिन आज वो भी मुजाहरा करे थे इसी कनेक्टिविटी के लिए। गांदरबल वाले लोगों का कहना था कि 4G तो छोड़ा है, लेकिन वहाँ 1G 2G कोई जी नहीं चल रहा है, वहाँ नेटवर्क ही नहीं चल रहा है। और गांदरबल के लोगों ने आज नारेबाजी भी की। 4G वाला ताना तो इधर के लोग देते थे, लेकिन उधर के लोग यही बता रहे हैं कि ताने तो अलग बात, साथ साथ में उनको बेसिक कनेक्टिविटी भी नहीं है। हमारी पिछले 3 सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है हमारे गांव में। हमारे पास ना कोई नेटवर्क आ रहे हैं, कोई टेलीकॉम की नेटवर्क यहाँ पे एक्टिव नहीं है। अभी 2 ही नेटवर्क, हमें सबको पता है कि 2 नेटवर्क अभी एक्टिव है, एयरटेल और जियो, जो कि दोनों यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई ऑनलाइन क्लास में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। हमने जियो के साथ बहुत सारा कोऑर्डिनेट किया। उनको हमने ये भी बोला कि ज़मीन भी प्रोवाइड कर देंगे, उनको हमने ये भी बोला कि जो भी आप, उन्होंने बोला कि हम बूस्टर देंगे, उनका भी हमने ज़मीन दिया, उनको जगह दिखाई। वो एक दिन आए, उन्होंने बूस्टर का बताया कि हम दूसरे दिन लगवा देंगे बूस्टर, उसके बाद वो फिर से नहीं आए, गायब हो गए, टच से मस नहीं हो रहे। अब हमारी सिंपल यही मांग है, हम अब प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जो हमारा जो प्रॉब्लम यहाँ पे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, ये हमें उससे निजात मिले। ये गांदरबल के लोग सरकारी वसाइल के लिए परेशान, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज। लेकिन कुदरती वसाइल को लेकर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट भी, डेवलपमेंट फोरम भी आज बाहर निकला हुआ था और नारेबाजी करते हुए बता रहा था कि वसाइल और मसाइल सभी तो है कश्मीर में, मसाइल कोई हल नहीं करता है, वसाइल को लूटा जा रहा है। और इन वसाइल को लूटने के खिलाफ मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम ने इस बरसती बारिश में आज एहतजाज भी किया। ये हालात और ये वाक़ात और इनमें अवामी मसाइल हमारा मुद्दा और मकसद, तनकीद बराए तामीर, और तामीर में हमारा भी रोल बनता है और अवाम का भी हक बनता है। और इस सारे के बीच में अभी फ़िलहाल आपसे ग्राउंड रिपोर्ट में लेना चाहूँगा इजाज़त। आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचाने मेरे साथ रहे आबिद कादिर। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।